मूर्ति पूजा मूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मुख्यमूलं गुरुर्कृपा मुख्यमूलं गुरुर्कृपा। तो सर्वप्रथम मैं हमारा सद्गुरुदेव स्वामी अखंडानंद गिरी जी महाराज जी के चरणों में कोटि नमन करूंगी, क्योंकि उन्हीं की ब्लेसिंग से, उन्हीं की कृपा से मुझे ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग, ये इतना सुंदर सत्य का रास्ता मिली। मतलब मैं इसका कुछ चुका नहीं पाऊंगी, कुछ कर्जा चुका नहीं पाऊंगी, क्योंकि ये एक ऐसा रास्ता है जो पूरी तरह समझ के चल पड़ता है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ भी नहीं, खाली बहना है, इसमें बहना है। जैसे दूसरे पशु पंछी जी रहे हैं, जैसे मस्ती में जी रहे हैं, उनको कुछ करना नहीं पड़ रहा है, कोई संग्रह नहीं कर रहे हैं, कितने मजे से जी, कोई टेंशन नहीं है उनका। ऐसे आपका जीवन भी हो सकती है, हम भी ऐसे प्राणी ही हैं। तो इस चीज की मुझे अनुभव, ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग जो परम पूज्य सद्य बीबी चौहान गुरु जी, जो ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का जनक है, फाउंडर है, उन्हीं की कृपा से सब समझ आई और मुझे मिली। गुरुदेव स्वामी अखंडानंद गिरी जी महाराज जी के आशीर्वाद से ये मार्ग मिला, और इस मार्ग का जो फाउंडर है, जो मुझे दिखाए, वो परम पूज्य सद्य बीबी चौहान गुरु जी। तो उनके चरणों में मैं कोटि कोटि नमन कर रही हूँ, वंदन कर रही हूँ। अभी आप उनका वाणी भी सुने सब कोई। तो ऐसे संत पुरुष जो यहीं अवतरित हुए हैं, पहचान नहीं पाते हैं लोग, पहचानने में हमारा कमी है, क्योंकि हम अयोग्य आहार लिए हैं, हमारा बुद्धि ब्लॉक हो गई है नमक मसाले के सहारे में। जब हम बुद्धि जो ब्लॉक हुई है, शरीर में जो ब्लॉकेज है, जब खुलेगी तब हमको पहचान में आएगा ये सब चीजें। तो ऐसे मतलब अनमोल अनमोल विद्या, अनमोल मार्ग, ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग अनमोल, इसको कोई मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे, ना कर्जा चुका पाएंगे, बस इसमें चलना है हमको। तो इसीलिए आप लोगों को इसी का महत्व मैं समझा रही हूँ। ऐसे ही हमारा राजकुमार जी, जो यहाँ का पहले भी बताई मैंने कि उनका भी बहुत तप है, तप के बल से ये भूमि सिद्ध है, क्योंकि उन्होंने भी बहुत तप करे हैं अपनी जीवन में। तो उन्हीं का लिए हम आज सब एकत्रित हुए हैं, तो उनको भी मैं धन्यवाद दूंगी बहुत, और उनके चरणों में भी मेरा प्रणाम। और हमारा नरहरी भाई पांड्या जी, वो हमारा गणेश जी है, मतलब हमारा परम पूज्य है। आज उनके लिए कितनी उन्होंने, उनको जो इस रास्ते से मिला खुद सुनाएंगे, हम भी सुनाएंगे धीरे धीरे, अभी तो शुरुआत है, लेकिन वो खुद अपने मुख से सुनाएंगे और उनको भी जो मिला, और जो मिला उन्होंने बांटना चालू करे और पूरी तरह समर्पित कर दिए। उन्होंने ऐसे कंजूस करके नहीं रखे अपने आप को, पूरी तरह बांटना चालू करे। तो ये बांटने की चीज है। तो उन्होंने आज जैसे जैसे उनको लाभ हुआ, वो सबको उसी मैसेज, इस वाणी के माध्यम से आप लोगों को अपनी अनुभव को परोस रहे हैं। तो हमारा बहुत भाग्यशाली है कि उन्होंने भी अपनी समय निकाल के गुजरात से, इतनी दूर से आप लोगों की सेवा में आए हैं। तो ऐसे महापुरुष के चरणों में भी मेरा वंदन है, और आप लोगों के चरणों में भी वंदन है, क्योंकि आप लोग अगर नहीं आए होते तो हमको सेवा करने की मौका ही नहीं मिलती। हमको एक बहुत बड़ा सेवा करने की मौका मिला, ये सत्य की रास्ता दिखाने के लिए, ये आप ही लोगों के लिए मिला। आप लोगों ने आए तो हमको इतनी बढ़िया सेवा मिली, ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग का रास्ता दिखाने के लिए।
तो आप सबके चरणों में भी मेरा कोटि कोटि वंदन है, नमन है। तो यहाँ हम किस लिए एकत्रित हुए हैं? सब कोई किस लिए हम एकत्रित हुए हैं यहाँ? जो भी देखो, गुरुजी ने बताए, परम पूज्य श्रद्धेय विवेकानंद गुरुजी ने बताए कि भाग्यशाली लोग जिन्होंने मतलब जिसका पुण्य बल है, जो भाग्यशाली है, वो यहाँ पहुंचे हैं। सब कुछ छोड़ के, अपनी घर की सुख सुविधाएं छोड़ के, सब कुछ छोड़ के यहाँ कुछ पाने के लिए आए हैं, ना कि कुछ खोने के लिए। खोना है, जो गलत चीज खोना भी है, छोड़ना है, लेकिन एक असली चीज, अनमोल चीज पाने के लिए पहुंचे हैं। 75 लोग 72 लोग नाम लिखाए थे, लेकिन 72 जन से कितने लोग यहाँ पहुंच पाए? इस कौन किसको चुना? नियति ने। यहाँ पहुंचने के लिए नियति ने इतनी लोगों को चुना जो यहाँ पहुंच पाए। तो अभी आपका फर्ज है, आप जब यहाँ बैठ के पूरी तरह से कैसे आप इसको ग्रहण करेंगे, कैसे आपके कर्म को ठीक करेंगे, कैसे अपने प्रति कृपा करेंगे। अपने प्रति कृपा करना पड़ेगा, बाकी सबका कृपा आपके ऊपर है। ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा, तीनों कृपा बरस रही है, सभी क्यों सम भाव में बरस रही है। लेकिन हम आत्म कृपा करना है, अपने प्रति कृपा करना है। कृपा का मतलब करो और पाओ, करना है और पाना है, खुद को करना पड़ेगा। ये जो हम बताएंगे, आप सुनोगे, अपने प्रति कृपा करेंगे। क्योंकि अगर आपकी, देखिए, आप इधर उधर मत देखिए, मैं इसीलिए बता रही हूँ कि आप एक लाइन पे ऐसे स्ट्रेट बैठेंगे तो बात समझ आएगा। कि अगर आप थोड़ा भी इधर उधर आप अपने आप को खोना है, मतलब अपनी आसपास की तरफ नजर नहीं देना है। जो वाणी निकलेगी, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ना नरहरि भाई जी बोल रहे हैं, जो हमारा अनुभव है, अपने अंदर से जो वाणी प्रभु निकलवाएंगे वो एक अनमोल वाणी होगी। और अगर आप अपने पात्रों को सही रखोगे तो ग्रहण कर पाओगे। आपके घड़ा, शरीर रूपी घड़ा, उसमें अगर आप उल्टा करके रखोगे, आप पा के भी खोलोगे, आपसे निकल जाएगी। इसके लिए आप अगर अपने भाग्यों को और अच्छा बनाना है, अपने पिछले कर्म को सही करना है और भविष्य को अच्छा बनाना है, तो अपनी शरीर रूपी घड़ा का पात्र को सही रखना है, मतलब सीधे रखना है, उल्टा नहीं रखना है, छेद नहीं होना चाहिए उसमें पूरी। इसका मतलब क्या है? आप अपने प्रति कृपा करोगे। क्या कृपा करना है ना? अपनी तन और मन दोनों को यहीं पे रखना है। यहीं पे जितना समय बोला जाएगा, तन को भी रखना है, मन को भी रखना है। अगर आप तन है इधर और मन है दूसरी जगह, अब क्या खाने को मिलेगा, अब तो बड़ा भूख लग रही है, 1 बजे वो प्रोसेस वाला फूड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब वो हम तो खाना खाते थे 1-2 बजे, रोटी चावल ये सब खाते थे, सब्जी खाते थे। अब क्या मिलेगा हमको, पता नहीं कैसे होगा। ये सब अगर यहाँ बैठ के सोचते रहेंगे, मतलब मन भटक गया। तो आप ये बात को, इस अनमोल विद्या को समझ नहीं पाओगे। आपको इस चीज को क्यों आए हैं आप लोग, आपको मैं पूछूंगी अभी, क्यों यहाँ पहुंचे हैं। पहले ये समझा रहे हो कि इसीलिए कि मैं बोलने से पहले आप अपनी शरीर और मन को इसी जगह में टिकाओ। जितना समय मतलब यहाँ होगा आपको टिकना है और हर एक बात को सुनना है। आपको कॉपी पेन दिया गया है, कॉपी पेन मिल गया होगा सभी को। आपको जो चीज सही लगेगा आपको इसीलिए मिला है, आपको लिखना है, क्योंकि आपका मन से उतर जाएगी बात, तो इसीलिए कॉपी पेन दिया गया है। तो आप अपने प्रति कृपा करना है, घड़ा को सीधे रखना है, छेद नहीं होना चाहिए, उल्टा नहीं होना चाहिए, तो आप ग्रहण कर पाओगे।
तो बाकी ये है कि यहाँ आप आए किस लिए है, आपका आने का उद्देश्य क्या है, सबका उद्देश्य क्या है आप लोगों का आने का, किस लिए आए हैं? या मैं सवाल कर रही हूँ आप लोगों को, सेवा के लिए, है सेवा के लिए, हेल्थ ठीक करने के लिए। बताओ, थोड़ा पूछो बेटा, कौन किस लिए आए हैं, थोड़ा पता लगे। यहाँ सब कोई आए हैं, जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग का शिविर में, किस लिए आए हैं? हम सेवा के लिए आए हैं, क्योंकि अगर मोक्ष को लेना है तो सबसे पहले दूसरों की सेवा करना ही हमारा मोक्ष है। बाकी कौन क्या बोलना चाहता है, किस लिए आए हैं आप लोग? अपना नाम भी बताइएगा, कहाँ से आए हैं? नहीं इतना टूट नहीं है। अच्छा। क्या मैं तो मेन जो है भगवान ने श्री दिया है उसी को स्वस्थ रखने के लिए आए हैं, ताकि तन और मन स्वस्थ रहे और भगवान की भी प्राप्ति हो जाए, जीवन सफल हो जाए। नहीं, कुछ परेशानी है, किसको क्या प्रॉब्लम है, किस लिए अभी आए हैं वो भी बताओ, किस आपका आने का ये क्या है? ज्यादातर लोग कोई ना कोई शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से आए हैं, स्वस्थ होने के लिए, समझने के लिए। मैं राजकुमार पंजाब मुक्तसर से आया हूँ और मैं न्यू डाइट सिस्टम को अच्छे से सीखने आया हूँ और तंदुरुस्त कैसे रहना है उसको सीखने आया हूँ। तो आप लोग यहाँ, हाँ बताओ बेटा। नहीं इसमें आवाज़ थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाना है। अब मतलब आप किस लिए आए हैं ये तो बताया कि सेवा के लिए, सेवा के लिए तो हम लोग यहाँ आए हैं। जैसे आपको कुछ अपनी परेशानी या कुछ भाई साहब ने बोला कि मैं कुछ अच्छी तरह से कर पाऊँ, ऐसे मतलब क्या ऐसे आए हैं? कोई बोल रहे हैं कोई सीखने के लिए कुछ आए हैं, है ना, अपनी कोई शरीर स्वास्थ्यता के लिए आया है, यही बोल रहे हैं। कोई अपनी, सभी कोई क्या है, परेशान है, किसी ना किसी चीज में परेशान है ना, चाहे शारीरिक रूप से हो चाहे मानसिक रूप से हो, तनावग्रस्त है, परेशान है। तो इसके लिए आप इधर आए हैं। शारीरिक कष्ट तो सभी को है, ऐसा नहीं है कि कोई दवाई नहीं खाता होगा, किसी ना किसी प्रकार का दवाई तो खाते ही हैं सभी कोई। तो यहाँ आप आए हैं, जैसे मैं अभी बताने जा रही हूँ कि यहाँ आए हैं हम, आप लोग जो सब इकट्ठे हुए हैं, आपको सीखना कुछ नहीं है, मतलब एक चीज आप भूल गए हैं उसको याद करने आए हैं। आप भूले हुए हैं जो ऋषि मुनियों ने जो प्रसाद ले रहे थे, अपनी भजन सुमिरन कर रहे थे, अब क्या कैसे प्रसाद ले रहे थे? हमारा पूर्वजों ने, आदि मानव ने, मनु शतरूपा ने, माँ पार्वती ने, हैं सब, रामचंद्र भगवान ने, हनुमान जी ने, ऋषि मुनियों ने क्या ले रहे थे वो हम भूल गए, और किस चक्कर में पड़ गए ना, अपनी विज्ञान के चक्कर में पड़ गए। इसको ठीक, हमको सब कुछ सीखने को, खाली सीखने को मन हो गया, शिक्षा लेने। कोई बोल दे कि इस जूस पियोगे तो घुटने दर्द ठीक हो जाएगा, तो उस जूस के पीछे सीखना है, मतलब कोई खाली बता देता है आपको, सीखना है खाली, यही चीज में पड़ गए हम कि ऐसे करोगे तो ये खाओगे तो आपका ये ठीक हो जाएगा। तो जो चीज हम विज्ञान में जो सीखा जा रहा है, दूध से बनी चीजें लोगे तो कैल्शियम बढ़ेगी, B12 बढ़ेगा, प्रोटीन बढ़ेगी, बस कहाँ से पढ़ लिए तो वो सीखने अपना बुद्धि बंद हो गई है।
हमारा खुद का बुद्धि प्रभु ने दे के भेजे हैं हमको, पैदाई से हमको सब कुछ दे के भेजे हैं, जैसे दूसरे पशु पक्षी प्राणी को भेज के भेजे हैं ऐसे हमको भी भेजे हैं। लेकिन हम हमारा माइंड को ब्लॉक कर दे, किस चक्कर से? माँ का गर्भ से ही आहार गलत गई, पैदा हुए समाज परिवार माता पिता जैसा खिलाए चल पड़े, नमक मसाला के सहारे में हमारा ब्लॉक हो गया माइंड। तो हम खाली सीखने को चले, जबकि कोई भी पशु पंछी कुछ सीख रहा है क्या? मेरा सवाल आप लोगों को है, कोई भी पशु पंछी कुछ ये सृष्टि में कुछ सीख रहा है क्या? नहीं। जवाब आना चाहिए ना, मैं प्रश्न पूछ रही हूँ इतनी आप लोगों का, इतने लोग बैठे हो इकट्ठे, जवाब आना चाहिए। सीख रहे हैं? लेकिन मानव को क्यों सीखना पड़ रहा है? इंसान को खाली क्यों सीखना पड़ रहा है? क्योंकि उसने गलत आहार डाला, वो अपने आहार को पहचाना नहीं, तो अपनी बुद्धि और नमक मसाले के सहारे, जो नमक आप ढूंढ रहे हो, यहाँ भी ढूंढ रहे हो, बहुत लोगों ने ढूंढ रहे हैं कि कहीं से थोड़ा सा नमक मिल जाए। आग का पका वाला भोजन तो छोड़ के आए, कहीं से प्रोसेस फूड तो मिल जाना चाहिए, वही पोहा वाला इडली, वही थोड़ा चने दाल और पोहा डाल के जो कच्चे में ढोकला बनती है वो चाहे मिल जाए, या वो कढ़ी मिल जाए। मतलब हमारा माइंड ब्लॉक हो गई है नमक मसाले के, वो भी हमारा आहार नहीं है, वो भी हमारा आहार नहीं है, लेकिन हम उसी के ये में चले हैं। तो यहाँ जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम जो नई जो ये है, इसमें हमको वो सबको भूलना है, जो भूले हुए हैं उसी को याद करना है। जो ऋषि मुनियों ने जो आहार लिए थे वो सिर्फ एंड ओनली बस फल ही लिए थे, कंदमूल फल, जल, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्ता, उसी आहार से उन्होंने क्यों लिए ना, वो लेके भजन करे। हमको मनुष्य जीवन किस लिए मिला है? मनुष्य जीवन किस लिए मिला है? मेरे सवाल है आप लोगों को। प्रभु प्राप्ति के लिए। प्रभु प्राप्ति के लिए। चलो बहुत ही अच्छा, इतनी लोगों का जवाब वही मिला, प्रभु प्राप्ति के लिए, अपने आप को जानने के लिए, अपनी आत्मा अनुभूति के लिए। ये सभी लोग सुनी सुनाई बातें बोल रहे हैं, मन की बात बोल रहे हैं? मन की बातें ये तो अंदर से सभी को पता है, सुनी सुनाई बात होगी नहीं, क्योंकि अंदर की खोज है हमको कि सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति। सबका यही खोज है कि हमको सुख प्राप्त हो और दुख भी हो। रामचरितमानस में है, करही पाप पावई दुख, रोज शोक, रोज भय शोक वियोग। तो आप लोग कुछ ना कुछ पाप कर रहे हैं जिसके लिए दुखी हैं, बीमारी भी उसी के कारण आई है। तो पाप का अर्थ क्या है? पाप अप, पाप प्लस अप, का मतलब पालन करना, पालन। अप मतलब दूर, अप मतलब दूर, पालन कर्ता से हम दूर हो रहे हैं। जो हमारा पालन कर रहे हैं, जो भगवान, जो ईश्वर, जो हमको सृष्टि करे, उनसे हम दूर हो रहे हैं। मतलब हम
आदर कर रहे हैं, हम उनको अनादर कर रहे हैं, उनका प्रभु को आदर नहीं कर रहे हैं। लेकिन दूसरे पशु पंछी सब सम्मान दे रहे हैं प्रकृति को, नियम को उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं। उनके लिए जो भोजन निर्धारित है वो वही भोजन कर रहे हैं। उनका कोई शिकायत भाव नहीं है। आज मुझे आलू परोठा नहीं मिला, आज मुझे गोभी परोठा नहीं मिला, आज मेरी मेथी की परोठा खाने की इच्छा थी, आज इसमें नमक कम हो गया, इसमें मसाला ये हो गई, ये जल गया, ये आज हरा नहीं दिखा, काली दिख गई मेरे सब्जी। कितना शिकायत। यहाँ भी शिकायत। न्यू डाइट सिस्टम में तो देते हैं, वो प्रोसेस फूड होती है, ये सब चीजें, लेकिन यहाँ हमने वो सब चीज को भूलना है। वो हमारा आहार है ही नहीं, हमारा असली आहार को पहचानना है। हम पहचान नहीं पा रहे हैं और दूसरे पशु पंछी अपनी आहार पहचान पा रहे हैं, इसीलिए खुश है, सुखी है और उनको पता है कितना खाना है, कब खाना है, सब कुछ उनको पता है और क्या खाना है, कैसे खाना है। लेकिन इंसान को ये सब कुछ नहीं पता। किस लिए? ना हमको जो आहार दे दे उसमें चल पड़े हम और उसी को ढूंढने लग गए। करई पाप पावई दुख। रूज का अर्थ है रोग, बुढ़ापा, कमजोरी। अगर आप पाप करेंगे तो रोग आएगी, मतलब पाप मतलब प्रभु का नियम को उल्लंघन करेंगे। आपके लिए जो निर्धारित भोजन है, जो उन्होंने दिए हैं, अगर वो आहार आप नहीं लेंगे पाप का बहुत और व्याख्या होगा, विशाल है वो चीज। तो निर्धारित भोजन अगर आप नहीं लेंगे तो रोग निश्चित आएगी और भय क्या होगा? मौत। आपका मौत का भय भी नहीं जाएगी। अब आप हमको कैसे होगा? इतनी कम उम्र में बीमारी आ गई, मौत होगा, मरेंगे, बाकी चीज में भी भय नहीं दूर होगा आपकी। रुज भय शोक वियोग। शोक वियोग, दुखी रहेंगे हमेशा। वियोग मतलब कोई किसी का कुछ हो गया, मृत्यु हो गया, संबंध में कुछ, रिश्ते में कुछ गड़बड़ हो गई तो आप शोक वियोग में रहेंगे। तो हम इंसान दुखी इसीलिए है कि वो अपनी मूल कारण पे काम नहीं कर रहा है। आज भगवान को आदर नहीं कर रहा है, उनका नियम को उल्लंघन कर रहा है, उसके लिए जो भोजन दिया गया है उसको वो ले नहीं रहा है। सबसे पहला सुख निरोगी काया है। काया निरोगी चाहिए, शरीर निरोगी काया चाहिए। लेकिन हम निरोगी काया कैसे होगा? पहला सुख निरोगी काया है, फिर तो आप अपने आप को पहचानोगे या प्रभु प्राप्ति पे जाओगे या भजन करोगे। जब यहीं दर्द होता होगा, सर में दर्द होती होगी आपकी, घुटने में दर्द, यहाँ जलन, चल नहीं पा रहे हैं, स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, झुक के बैठ गए, कम उम्र में इतने सारे चीजें, पैदाई बच्चे को कितनी बीमारी हो जा रही है। अभी 4 साल बच्चे को टाइप 1 डायबिटिक फोन आया था।
इतनी बीमारी, इतनी रोग, तो निरोगी काया तो चाहिए। सभी आप लोग आए हैं, शरीर को बोले ना आप लोग स्वस्थ रखना है। मेरे को एक जन जूम मीटिंग में बताए कि मेरे क्या बोले कि मेरे दादी माँ, मेरे पड़ोस में 105 साल की औरत है और उसने मतलब दादी हम बोलते हैं उनको, और उसने दूध खाती है, रोटी खाती है और स्वस्थ है, उसको कोई बीमारी नहीं है। तो मैं ये थोड़ा समझाना चाहती हूँ आप लोगों को, स्वस्थ का अर्थ क्या है। एक तो निरोगी, एक तो आरोग्य और तीसरा स्वस्थ। निरोगी, आरोग्य और स्वस्थ। इसमें क्या मतलब फर्क लगता है आपको? इसमें क्या फर्क लगता है? निरोगी, आरोग्य और स्वस्थ, तीन में फर्क लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आप लोगों को इसमें कोई फर्क लगता है क्या? तीनों एक लगता है क्या? तो माता जी इसका विवरण करें। निरोगी, कोई बोलना है? निरोगी, आरोग्य और स्वस्थ, तीन शब्द हैं। जब कोई बीमारी से ठीक होता है तो स्वस्थ ही होता है। आपको मतलब ये तीन शब्द है, एक लगता है या अलग अलग लगता है? ये पर्यायवाची शब्द लग रहा है, सम शब्द लग रहा है कि अलग अलग लग रहा है? एक ही लग रहा है। अलग अलग किसको लग रहा है? अलग अलग लग रहा है वो। हाँ जी, और कौन है? एक आपको जो आपको लगता है वो बोलिए। ऐसा मुझे स्वस्थ है जो मतलब है कि अपने आप में स्वस्थ, अपने आप में स्थित होना, तन और मन से। और आरोग्य? आरोग्य मतलब बीमारी से ठीक हुआ बीमारी ना कोई हो। थोड़ा थोड़ा सेम है। अच्छा, थोड़ा रिप्लाई दिए हैं उन्होंने। और किसी को बोल कहना है क्या कुछ? स्वस्थ का मतलब ये है कि इंसान कम खाए, कम सोए और काम ज़्यादा करे, थके ना, वो स्वस्थ है। और किसी को? वहां तक तो नहीं आएगी। आप जाओ। मेरे अनुसार निरोगी है जिसको कोई भी रोग नहीं है, और आरोग्य है कि वो मतलब ज़्यादा लंबी आयु जीता है उस हिसाब से, और स्वस्थ वो है कि जिसको किसी भी प्रकार वो आनंद में रहता है हर समय, वो पूर्ण स्वस्थ मानता हूँ मैं उसको, कि वो पूरी तरह स्वस्थ है कि हर समय आनंद में रहता है, उसे किसी तरह की कोई इच्छा और नहीं होती है। तो मैं ये समझता हूँ। और जो नहीं बोलना चाहता है वो सबको मतलब इन लोगों को ये तीनों एक लगता है ना? जो नहीं बोलना मतलब अब नहीं बोलने, जो इन लोगों को ऐसा लगता है कि ये तीनों शब्द एक ही है। तीनों शब्द एक ही है, ऐसा। एक मिनट माता। निरोगी मतलब रोग रहित, जिससे रोग ना हो, और आरोग्य वो भी हो सकता है जो रोग से निकलकर बाहर आया है, और स्वस्थ का मतलब है कि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ। खाली शारीरिक स्वस्थ होना नहीं मानते, शारीरिक और मानसिक। आजकल ज्यादातर जो हमारा माहौल चल रहा है उसमें एक बात को शरीर स्वस्थ हो सकता है, पर मानसिक रूप से हर आदमी किसी न किसी, छोटा बच्चा भी किसी न किसी टेंशन में है। तो स्वस्थ का मतलब शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना है मेरे हिसाब से। थैंक यू। बोलिए। तो वो जो बेटी पहला बताई उसने प्राय से थोड़ा नजदीक बात बताई,
क्या नाम है अभी आपकी? ये बहन जी आखिर में बोली नहीं, वो बोली, वो पहली वाली जो बताई थी। सुखविंदर। देखो, निरोगी का अर्थ है रोग पूरी तरह निर्मूल हो जाना, निर्मूल, रोग बिल्कुल भी नहीं रहना, कोई भी दुख, मतलब जो शारीरिक रोग। माता जी, निरोगी मतलब कि जिसको रोग है और निरोग होना चाहते हैं। नहीं, निरोगी का अर्थ है रोग जिसका निर्मूल हो गई, खत्म हो गया, ओ मतलब जिसका कोई शारीरिक रूप से रोग नहीं रहा। आरोग्य का अर्थ है रोग की अब संभावना ही नहीं, मतलब रोग की संभावना ही नहीं है। आपके पास रोग था, निरोगी का अर्थ है आपके पास रोग थी और रोग आप हटाना चाहे, रोग हट गई, रोग थी और रोग हट गई, ये निरोगी। रोग थी, रोग हट गई। आरोग्य ये है जैसे रोग हट गई, आप लोग आरोग्य को समझना है। जैसे आप निरोगी हो गए, हट गया रोग, फिर आप क्या करते हैं? फिर वो भोजन पे चले जाते हैं, फिर वही भोजन, वही मृत भोजन, वही आग में पका वाला भोजन, वही जिसमें नमक मसाला का भोजन में चले जाते हैं। फिर आप बोलते हैं रोग वापस आया है, फिर से मुझे ये तकलीफ आ गई है, फिर से तकलीफ आ गई है। तो आरोग्य वो है जिसको रोग का संभावना नहीं होगा। क्यों ना? अगर आप अयोग्य आहार नहीं डालोगे अपनी शरीर में, आप निरोगी हो गए, रोग मुक्त हो गए, उसके बाद और आप जो भोजन आपके लिए डिजाइन नहीं हुआ है, जो पका वाला भोजन, दूध से बनी चीजें, जो भी चीज आपके लिए डिजाइन नहीं हुआ है, नमक मसाला ये सब आपके लिए डिजाइन नहीं हुई है, वो आहार आप और नहीं डाले, निरोगी हो जाने के बाद और वो आहार नहीं डाले तो आपको और रोग की संभावना नहीं है, आप आरोग्य रहेंगे। अगर आप कुछ गलती करेंगे, फिर वो नमक मसाला, चाहे आप गवर्नमेंट फूड पे रहें, चाहे प्रभु का प्रसाद बोल रहे हैं, प्रोसेस फूड खा रहे हैं, हम तो निरोगी रहेंगे, नहीं, कभी ना कुछ गड़बड़ तो होगी। अगर आप नमक मसाला खाते रहेंगे, गड़बड़ तो होगा, रोग का संभावना है। लेकिन आरोग्य वो है जो पूरी प्रभु ने आज जो दिए उसी को उसी रूप में प्रसाद पाए, उसको प्रोसेस नहीं करे, उसमें पोहा चूड़ा दाल नहीं डाले, उसमें नमक मिर्च मसाला अचार मसाला मिर्ची वो सब नहीं डाले, उसको खाने के लिए ऐसे प्रोसेस करके नहीं बनाए, मेड नहीं बनाए, गॉड मेड को उसी रूप में ग्रहण करें, प्रभु का प्रसाद को, प्रभु का रोसाई को उसी रूप में ग्रहण करेंगे तो आरोग्य रहेंगे, रोग का भी संभावना नहीं होगा। लेकिन आप अगर उसको मेड बनाएंगे, आग में चढ़ाएंगे और नेचुरल करेंगे चीज को, नेचुरल को उसी रूप में नहीं लेंगे, नेचुरल को और नेचुरल करके लेंगे तो फिर कभी गैस कभी अपच ये चीज तो होगी। बाकी स्वस्थ ये है कि कुछ भी विपरीत परिस्थिति आए, कुछ भी आए, हम स्वयं में स्थित हैं, विचलित नहीं है, अपने में स्थित हैं। मतलब बीमारी आई तो भी परेशान होते हैं, बिजनेस नहीं चली, घाटा हो गया तो अपनी स्वयं से हट गए हम।
अपनी स्वयं से हट गए। बच्चे की शादी नहीं हो गई, परेशान। बच्चे बेटा बेटी बस में नहीं है, परेशान। पति ने कुछ झगड़ा करा, परेशान। स्वयं से हट गए। स्वस्थ मतलब अपने में स्थित, स्वयं में स्थिति को स्वस्थता बोला जाता है। स्वयं में कब आएगी? ये सब कनेक्टेड है। काया भी निरोगी चाहिए, काया भी चाहिए, आरोग्यता भी चाहिए। साथ में हम वही जो अपने भजन स्थिति में रहने के लिए आत्मा में स्थिति चाहिए, स्वयं स्वस्थता। तो ये 3 चीज को आपको यहाँ समझना है। ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग में, ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में तीनों चीज आपको समझ के स्वयं में स्थिति तक पहुंचना है, स्वस्थता में, अपनी निरीक्षण में। ये जो माता जी ने बताया तीनों का अलग अलग अर्थ, अब आपको इसमें कोई डाउट है या कुछ समझना चाहते हैं तो बोल सकते हैं कि इसमें अभी हमको समझ नहीं है, तो आप बोल सकते हैं। किसी को सवाल है किसी का? तीनों अलग अलग हमें जाना है, सफाई से हो। वहां तक पहुंचने के लिए आपको सफाई, शरीर की सफाई करना पड़ेगा। जो अयोग्य आहार डाले हैं, जो हमारा आहार नहीं है, हम पहचान नहीं पाए, तभी तो दुखी हैं। आज पशु पक्षी सब अपनी आहार पहचान के सुखी हैं। बीमार होने से खाना छोड़ देते हैं, वो लोग ना खाना खाते हैं ना पानी पीते हैं, कुछ नहीं करते। फिर जब उनका मतलब खाली रखते हैं, अपनी अंदर डालते नहीं है, क्योंकि अगर डालेंगे हम, वो डाइजेशन मोड पे चली जाती है। चाहे पानी भी पिएंगे तब भी वो हजम करने में डाइजेशन मोड में चले जाएगी। तो बॉडी को आपको हीलिंग मोड पे रखना है। जब हम बीमार होते हैं, वो इसीलिए यहाँ उपवास बोला गया है, लंघनम परम औषधम। उसके बारे में बाद में चर्चा होगी। तो हमको कुछ समय हम ना खाना ना पीना करना है। अभी तो हम सबको ही बीमार, आप लोग सबको ही, हम तो स्वस्थ है, अभी हमारे में रोग नहीं है, लेकिन आप लोग सबको ही बीमार है अभी कुछ ना कुछ लिए में। तो आपको इसीलिए सफाई पे ध्यान देना है। सफाई का बात क्या है, सब नरहरि भाई पांड्या जी समझाएंगे आपको। तो हमको यहाँ हम बस मैं इसीलिए ये बता रही हूँ कि आप यहाँ तप करने आए हैं। ये जो तप सेवा सुमिरन का मार्ग है, तप का अंग बहुत बड़ा रोल करता है, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। सभी का अपने अपनी जगह में महत्वपूर्ण रोल है, तप का भी, सेवा का भी, सुमिरन का भी। लेकिन तप करेंगे तब जाके सेवा सुमिरन पे जा पाएंगे हम, नहीं तो सेवा सुमिरन पे जा नहीं पाएंगे। तो आपको तप करना है, तप यहाँ साधना करने आए हैं, ना कि यहाँ खाने पीने के लिए, बातें करने के लिए आए हैं। आप 5 दिन अपने घर से सब कुछ छोड़ के यहाँ आए। आपको कोई अभी बिजनेस की देखना नहीं है, आपको कोई व्यवस्था नहीं देखना है, घर का खाना नहीं बनाना है, परिवार का कोई पूछना नहीं है। तो आप पूरी 5 दिन अपनी 5 दिन को सफल करें, 5 दिन को साधना समझे। हमको बहुत बड़ा मौका मिला यहाँ पे साधना करने के लिए। गुरुद्वारा है यहाँ, इतनी बढ़िया स्थान है। आपने कितनी बातें करते हैं, गुरुद्वारा हमेशा खोला है स्थान, उसके अंदर बैठ के जाके हम जाप कर सकते हैं, वाहेगुरु कर सकते हैं। आप लोग हैं तो यहाँ अपनी ध्यान लगा सकते हैं। वहीं पे इतनी बढ़िया स्थान बनी है, हमारा भाग्यशाली है। हम ऐसे स्थान में, हमको शिविर का मौका मिला। कैसे कैसे स्थान पे शिविर हो रही है, कितने जगह में, जहाँ होटलों में हो रहा है, वहाँ वातावरण भी ऐसा नहीं है, लेकिन आपको यहाँ इतने अच्छा वातावरण भी मिल रहा है। वातावरण भी बहुत बड़ा रोल करती है। आपको सही
नहीं करने में। तो आप, मेरे बोलने का मतलब अभी से जब यहीं से जाओगे मौन रहने की प्रयास करना है। यहाँ आप साधना के लिए, तप के लिए आए, ये चर्चा करने के लिए नहीं आए हैं कि अब तेरे को क्या बीमारी है, मेरे को क्या बीमारी है, तेरे घर, तूने घर में क्या खाती थी, मैंने क्या खाती थी। वो एनडीए शिविर में गए थे तो हमको वो मिला था, पोहा मिली थी और वो लड्डू मिला था और वो क्या मिली थी, एक थाई सलाद मिली थी। यहाँ तो ये सब नहीं है। ये सब चर्चा करने के लिए हम नहीं आए। यहाँ हम एक ऐसा मार्ग देखने, सत्य के रास्ता देखने आए हैं जिसमें हम चले, चाहे एक चले चाहे दो चले, हमारा शिविर सार्थक होगी अगर हम ये बात को समझ पाएंगे और चलेंगे। तो आप यहाँ साधना के लिए आए हैं, साधक बनना है और साध्य आपके अंदर है। वो साध्य तक पहुंचना है, मतलब आपको अनुभव करना हो साध्य की। तो आप लोग यहाँ यहीं से जब जाएंगे मौन होके, यहाँ पता लगना चाहिए कि जैसे साधना के लिए आए, विपश्यना जब जाते हैं और ध्यान सेंटर में कैसे चुपचाप मौन रह के सब काम होता है। मौन होके भी सब प्रसाद पाते हैं, मौन होके भी आके बैठते हैं, मोबाइल डिपॉजिट दे देते हैं। आपको 5 दिन मौका मिला मोबाइल से दूर रहने के लिए। जब देखो मोबाइल मोबाइल मोबाइल, व्हाट्सएप फोन, तू कैसा है रे बेटा, तू क्या खाया रे बेटा। यहाँ है, यहाँ कर लीजिए आप 5 दिन, जहाँ है वहीं उपस्थित रहिए पूरी तरह। अगर आप इस चीज को समझना चाहते हैं और अपनी ऐसे करके समेट के लेना चाहते हैं पूरी प्यार से, तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि मौन, बात नहीं, जो सुने उसको मनन करिए और बढ़िया स्थान है जाके बैठ के भजन करिए। इसके लिए मिला आपको ये स्थान 5 दिन। तो तप करना है, 5 दिन तप करने, भक्ति में बैठने के लिए आए हैं। ये भक्ति है। सोना को तपाया जाता है आग में, तब अलंकार बनती है, तब सुंदर लगता है। जब सोना को ऐसे तो पहन नहीं पाएंगे ना, सोना को कितनी आग में तपाते हैं, फिर कितनी हार बनती है, कान का बनती है, फिर हम बोलते हैं ये सुंदर लग रहा है, ये सुंदर लग रहा है, इसका डिजाइन अच्छी है, बोलते हैं ना। लेकिन वो सोना कितना तपा आग में। तो ऐसे ही आप जब तपोगे तब निखरोगे, जब तप जाओगे, फिर आपको देख के आप किसी का आदर्श बनोगे और आपको देख के किसी को नई जिंदगी मिलेगी। जिंदगी कितनी बड़ी बात है। किसी को नई जिंदगी मिल जाए, किसी को नई दिशा मिल जाए, किसी को ये सत्य का रास्ता मिल जाए, चल पड़े, एक चल पड़े आपको देख के, एक पूरी तरह से हो जाए, बहुत बड़ी बात है। तो आप अपने पे कृपा करना है, आपको तपाना है। हम तपे हैं, सुरेश बेटे तपा है, नरहरी भाई तपे हैं, तो आज हम बोल पा रहे हैं। आप आज हमको सुन रहे हो, हमको देख के, सुरेश जी को देख के कितनी कैंसर साधक हो रहे हैं, का जो कर रहे हैं, जो तपने को राजी है वो हो रहे हैं, जो तपने को राजी नहीं है वो कैंसर से भी ठीक नहीं हो रहा है। तो यहाँ आप तपने आए हैं, मन में रखना है जो मिल रहा है प्रसाद है, प्रभु के साथ। प्रसाद मतलब प्रभु के साथ है। हम जो भी हमको प्रसाद मिल रहा है सात्विक है, उसमें कोई मिलावट नहीं, बनावटी नहीं है, कोई केमिकल नहीं डाला गया, कोई मतलब नमक मसाला का नहीं है, और आज ही प्रभु का हाथ का प्रसाद पा रहे हैं। हम कितना खुश नसीब है, कितना किस्मत वाले हैं हम कि आज 5 दिन हमको पूरी बिना नमक का, बिना मसाला का, जैसे प्रभु ने बना के दिए हाथ में, ऐसे खाने को मिला। वाह वाह, ऐसे होना चाहिए मन से। थैंक यू बोलना चाहिए, हम सबको थैंक यू बोलेंगे। सुरेश बेटा को, विनोद बेटा को थैंक यू बोलेंगे
साथ मतलब प्रभु हमारे साथ है, महसूस हो, यहीं से अनुभव करके जाए। इसके लिए ये व्यवस्था किया गया है। तो तपना है आप लोगों को, खुशी खुशी, नहीं कि मजबूरी से। अगर मजबूरी अगर समझेंगे तो रास्ता खुला है, आप उठा के बैग जा सकते हैं, लेकिन समझना है, खुशी से, आदर से, प्यार से इसको लेना है, तो आप वेलकम है, स्वागत है। आपका भाग्य जिनका अच्छा है, जिनका पुण्यबल ठीक होगी, वो रह के इसको करेंगे, समझेंगे और जाके घर में भी कर पाएंगे। तो आज का मेरा यही बोलना है, ये तप है। और पाप क्या करे हैं, जो हमको ये दुख, कष्ट, रोग आया है, ये मैं दूसरी मेरा सेशन में बताऊंगी। और आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप मेरे को 1 घंटा सुने, और मेरा अगर कुछ अच्छा लगा होगा आप लोगों को, तो आप लोग जरूर उसको ग्रहण करिए मन में और उतारिए अपने जीवन में। और अगर आपको मेरा कोई बात अच्छा नहीं लगा तो मुझे वो वापस कर देना। थैंक यू, आभार, प्रणाम, जय बंदोबस्ती। न्यू डाइट सिस्टम के प्रणेता आदरणीय डी चौहान गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जिस जगह पर हम बैठे हैं, गुरुद्वारा में, जिन्होंने ये जगह एनडीएस के सेंटर के लिए समर्पित कर दिया है, लाइफ टाइम के लिए, ऐसे महान आत्मा जो हमारे बीच में ही हैं, राजकुमार जी, इनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। दर्शना माता, इनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, जिन्होंने सेवा का वेग धारण किया है। ऐसे वस्त्रों में तो कई लोग घूमते हैं, हम देखते हैं क्या क्या करते हैं, क्या क्या चलता है। आजीवन सेवा में समर्पित प्रेरणा मूर्ति, प्रातः स्मरणीय मां आनंदी मां के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सुरेश भाई, जिन्होंने संकल्प किया है, यदि आप लोगों का सहकार मिले तो सिर्फ हिमाचल में परम सुख आश्रम बना है, ऐसा आश्रम पूरे हिंदुस्तान में हर राज्यों में वो बनाना चाहते हैं। पूरे हिंदुस्तान में हर राज्य में वो ऐसा सेंटर बनाना चाहते हैं, यदि आप लोगों का सहकार मिला तो। और सारे सेंटर निःशुल्क चलाना चाहते हैं। जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। उनके चरणों में प्रणाम। आप सब न होते तो हम यहाँ न बैठते। वक्ता से श्रोता महान है। आप लोगों को कोटि कोटि प्रणाम। न्यू डाइट सिस्टम, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम, नई भोजन प्रथा, तप, सेवा, सुमिरन, दुख, दर्द और दवाई बिना की दुनिया, ऐसे कई नाम हैं। तो ऐसी दुख, दर्द और दवाई बिना की दुनिया में आप सभी का तहे दिल से स्वागत, सम्मान करते हैं, धन्यवाद बोलते हैं।
ये कल्पना है आदरणीय बीवी चौहान गुरु जी की, ऐसी दुनिया बनाने की जहां कोई दुख ना हो, जहां कोई दर्द ना हो, जहां कोई दवाई ना हो। करीब 32 साल से डे नाइट लगातार वे इसमें जुड़े हैं। जैसे रामायण में हमें पता है कि अश्वमेघ यज्ञ करना था तो अश्व को छोड़ दिया था। हाँ, तो ये अश्वमेघ यज्ञ से भी बड़ा एक यज्ञ करीब 32 साल से चल रहा है। लाखों नहीं, अब तो करोड़ों लोग इसमें जुड़े हैं। मेरी आवाज ठीक से आ रही है? पीछे तक करोड़ों लोग इसमें जुड़े हैं। न सिर्फ जुड़े हैं, दुख दर्द और दवाई बिना जी रहे हैं। देखो, ये एक साधना है, माता जी ने अच्छी तरह से समझाया। ये साधना है। शिव पुराण में शिव जी ने अच्छी तरह से ये साधना को समझाने की कोशिश की है, समझाया है। इसमें से तुलसीदास ने रामचरितमानस में इसको अच्छी तरह से समझाया है, और वहां से आज हम लोगों के पास ये साधना आ रही है, मिली है। ये कोई रोग भगाने की सिस्टम है ही नहीं। हम तो जहां शिविरों में जाते हैं लोगों को बोलते हैं, यदि यहां कोई रोग भगाने के लिए आए हो तो चले जाओ। ये रोग भगाने की सिस्टम ही नहीं है। मगर एक बात जरूर है, यदि पूरी निष्ठा से, पूरी श्रद्धा से, विश्वास से जो लोग इस रास्ते पर चल पड़े हैं, इनका बेड़ा पार हो गया है। रोग तो चुटकी बजाते कब चले जाते हैं पता ही नहीं चलेगा। जैसे हमारा चला गया, माता जी का चला गया, आदरणीय बीवी चौहान गुरु जी का चला गया। वैसे तो चाहे हम बोले ये साधना है, साधना है, साधना है, ये साधना में न बीवी चौहान गुरु जी प्रेम से आए थे, न मैं प्रेम से आया हूं, न माता जी प्रेम से आए हैं। कौन आएगा प्रेम से बिना मिर्च मसाले वाला खाना खाने के लिए? हाँ, उपवास करने के लिए, भूखा रहने के लिए कौन आएगा? हाँ, प्रेम से कोई नहीं आता। मगर ज्यादा प्रचार प्रसार होने की वजह से अब कई लोग प्रेम से भी आने लगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी ये साधना में जुड़ गए हैं। बड़े भाग्यशाली हैं वे लोग। वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं। हम लोग तो मजबूरी से आए हैं इस साधना में, आना पड़ा है। कोई रास्ता नहीं था, सारे रास्ते चक्कर लगा लगा के थक गए, मरने की तैयारी कर रहे थे, सुसाइड करने का प्रयास किया था, तब जाके ये रास्ता मिला। तो प्यार से और प्रेम से तो ये रास्ते पे शायद कोई भाग्यशाली आता है। कोई ना कोई बीमारियों की वजह से लोग ये रास्ते पे आते हैं, वरना ये प्रभु प्राप्ति का रास्ता है। धीरे 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 आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, देखो क्या रिजल्ट मिलता है। प्रभु प्राप्ति का मतलब भगवान के पास आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आज तक न कोई गया है। कौन जाके वापिस आया और उन्होंने ये हॉल ऐसा है, ये गुरुद्वारा ऐसा है, भगवान का मकान ऐसा है, कपड़े ऐसे पहने थे, किसी ने बताया? कोई
वहां गया और वापिस आया, ऐसा नहीं है। जो ये रास्ते पर चल पड़े, भगवान सामने से उनको मिलने के लिए आए। ध्रुव जी को मिले, प्रहलाद जी को मिले, मीराबाई को मिले, तुकाराम को मिले, नरसिंह मेहता को मिले, किसको नहीं मिले? कई लोगों को मिलने के लिए आए। भगवान आतुर है पृथ्वी पर आने के लिए, इसीलिए तो बार बार जन्म लेते हैं। आतुर है। स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी यदि महान कोई है तो ये है। भगवान को भी जन्म लेने की यहां पर इच्छा होती है। इसी पावन भूमि पर हमारा जन्म हुआ है। मगर कुछ गलत, कहीं से ज्ञान, कहीं से गलत पढ़ाई, सारी संस्कृति विस्मृत हो गई है, भूल गए हैं, हम भटक गए हैं। तभी न सिर्फ शारीरिक प्रॉब्लम की बात नहीं है, न सिर्फ शारीरिक, शरीर में चाहे किसी को ब्रेन ट्यूमर हो, चाहे कॉलम में, चाहे कहीं भी ट्यूमर हो, सिर्फ शारीरिक ट्यूमर की बात नहीं है। मानसिक ट्यूमर भी काफी कुछ हमारे दिमागों में चल रहा है। मानसिक ट्यूमर भी है, आध्यात्मिक ट्यूमर भी है। ट्यूमर यानी गांठें। जय श्री राम बोलने वाला सीताराम नहीं बोलेगा, जय श्री कृष्ण बोलने वाला राधे कृष्ण नहीं बोलेगा, जय योगेश्वर बोलने वाला हरे कृष्ण नहीं बोलेगा। आध्यात्मिक ट्यूमर भी बहुत है। आत्मिक, आत्मा से जुड़ी हुई भी बहुत सी गांठें हैं। अलग अलग जगह से अलग अलग मिल रहा है हमें, अपनी सोच के मुताबिक लोग परोसते रहते हैं। ऐसी सारी गांठों का, सारे ट्यूमरों का यदि कोई इलाज है तो ये तप सेवा सुमिरन का रास्ता है। यहां शरीर में तो जो भी गांठें हैं, जहां भी ट्यूमर है, XYZ जो भी प्रॉब्लम है, वो चुटकी बजाने से चले जाता है। मगर बाकी की सारी गांठें जो है, विश्व की जो समस्या है, विश्व की, अन्न की समस्या है, पानी की समस्या है, आतंकवाद, त्रासवाद, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, नक्सलवाद, क्या क्या समस्याएं नहीं है विश्व की। सारी समस्याओं का यदि कोई समाधान है तो यह तप सेवा सुमिरन की साधना में है। आप खुद इसको अपनाओ, आप खुद अनुभव करोगे, 100% ये सही बात है। देखो पानी की समस्या कितनी है, विश्व चिंतित है पानी के बारे में। ये साधना में पानी की जरूरत ही नहीं पड़ती। आज चौथा दिन है हमारा यहाँ होशियारपुर का पानी पिया ही नहीं। हाँ, पानी की जरूरत ही नहीं पड़ती यहाँ। 10 साल से इस साधना में 10 साल से कुल मिला के 10 लीटर पानी नहीं पिया होगा। सारे लोग इस रास्ते पे आ जाए तो पानी की जरूरत ही नहीं। नौ दिन निर्जला का शिविर लगा रहे हैं माता जी आश्रम में। 9 दिन निर्जला, 9 दिन पानी भी नहीं, खाना भी नहीं। एक दिन हम निर्जला करेंगे, एक दिन। कितना खर्चा होता है एक दिन का हमारा खाने का टोटल लगाओ, 2 टाइम खाना, चाय, नाश्ता, कुल मिला के एक दिन का कितना खर्च होता होगा बताओ कोई? हाँ, पर हेड 200 रुपया पर हेड तो एक दिन का 200 रुपया, 200 रुपया। दुनिया ने एक दिन का निर्जला कर लिया। सोचो
एक दिन सारी दुनिया ने निर्जला कर लिया, कितना फायदा होगा, कितना अनाज बचेगा। हाँ, एक दिन अनाज नहीं खाया दुनिया ने, कितना अनाज बचेगा, कितना पानी बचेगा, कितना रुपया बचेगा। सारी समस्याओं का समाधान इसमें है। ये रोग भगाने की सिस्टम नहीं है, जरूरत है जुड़े रहने की, लाइफ टाइम। तो यहां तो हम सब कोई ना कोई प्रॉब्लम लेके आए हैं। किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, किसी को कैंसर है, किसी को किडनी का प्रॉब्लम है, तो इसकी ही बातें करनी पड़ेगी। हाँ, सेवा सुमिरन को आगे के स्टेप है वो। क्यों ये सारे दर्द है, क्यों, ये जानना है, ये समझना है। बीपी वाले कितने हैं, ब्लड प्रेशर, हाथ खड़े करो जितने हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 करीब 10-11 लगते हैं ब्लड प्रेशर वाले। 10 साल से ब्लड प्रेशर है, ऐसे कितने लोग हैं 10 साल से? 3 लोग हैं। शुगर वाले कितने हैं? शुगर 1 2 3 4 5 लोग शुगर वाले हैं। हाथ खड़े नहीं हो रहे लोगों के, मोर देन 50% हो गए। अब देखो, यहाँ सच नहीं बताओगे तो इलाज भी कैसे होगा। हम हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर के पास हमारा रोग छुपाएंगे तो वो क्या इलाज करेगा? ये शर्म की बात नहीं है, बताना चाहिए। 10 साल से शुगर है, ऐसे कितने लोग हैं 10 साल से शुगर है? 1 2 3 4 5 लोग हैं 10 साल से। 10 से ज्यादा होंगे, मैं तो 10 साल ही पूछ रहा हूँ। सर थी, लेकिन इस डाइट पे आपने ठीक हो गई। ठीक हो गई इसकी बात नहीं है, अभी चालू है इसकी बात है। 10 साल से शुगर है, 10 साल से बीपी है। टाइम टू टाइम दवाई ले रहे हो क्या? डॉक्टर ने जो दी इसी मुताबिक दवाई ले रहे हो। डॉक्टर ने जो चीज खाने के लिए मना किया वो खाना बंद कर दिया ना? तो नहीं हुआ जी, मतलब नहीं खाते ना, नहीं खाते हैं। जो चीज खाने के लिए बोला हमें पसंद नहीं है, मर्जी नहीं होती फिर भी खाना पड़ता है। पसंदगी की सारी चीजें छूट गई, करेला देख के ही मुंह बिगड़ जाता है। हाँ, मगर वो खाना पड़ता है। टाइम